मित्रों, इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। सर्वप्रथम रक्त क्या है? रक्त एक यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। और इसके बाद आता है रक्त की खोज किसने की। तो रक्त की खोज के बारे में ये बताना मैं चाहूंगा। रक्तवर्ग की खोज के बारे में, रक्तवर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में की थी। और उन्होंने 3 प्रकार के रुधिर वर्ग बताए थे, रुधिर वर्ग ए, बी और सी। बाद में रुधिर वर्ग सी को ओ रुधिर वर्ग मान लिया गया था। तो रक्त में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। समझ गए होंगे। अब मैं इस सारणी के बोर्ड के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कौन से रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है तथा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं तथा एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो यहां रुधिर वर्ग दर्शाए गए हैं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। तो यहां इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि जो रुधिर वर्ग ए है, क्योंकि एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग निर्धारित किए जाते हैं, तो रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है और हमेशा हम एंटीजन को कैपिटल वर्ड से दर्शाते हैं। जिसमें एंटीजन ए है, इसके विपरीत एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी है बी पाया जाता है और एंटीबॉडी को हमेशा हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे रुधिर वर्ग जिसमें ए है, एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। जो रुधिर वर्ग बी है उसमें एंटीजन भी बी होगा और साथ ही जो एंटीबॉडी है वो ए होगी। और जो रुधिर वर्ग ए बी है उसमें एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और जिसका जो रुधिर वर्ग ओ है उसमें एंटीजन तो कोई नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी दोनों होगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो रुधिर वर्ग ओ है वो सर्वदाता कहा जाता है। क्योंकि सर्वदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुधिर वर्ग ओ है उसमें एंटीजन तो कोई नहीं होता जबकि एंटीबॉडी दोनों होती है। इसी तरह सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग माना जाता है वो ए बी माना जाता है। कौन सा? ए बी। क्योंकि जो ए बी रुधिर वर्ग है उसमें एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, वो 120 अधिकतम और निम्नतम 80 mmHg के बराबर होता है। और रुधिर वर्ग को, रक्तदाब को हम एक यंत्र है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, या जैसे हम दावांतर मापी भी कहते हैं, उसकी सहायता से मापा जाता है। और रुधिर आधान किस रक्त वाले को किस प्रकार का रक्त वर्ग दिया जा सकता है, ये इसको भी हम इस बोर्ड के सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां दर्शाया गया है, देखेंगे यहां पर एक तरफ ग्राही और दूसरी तरफ दाता को मैंने दर्शाया है। तो यहां पर मैंने ग्राही वर्ग में दर्शाया है ए बी, ए बी और ओ, और इधर दाता में दर्शाया गया है ए बी, ए बी और ओ। तो अब इस हम सारणी के माध्यम से समझेंगे जो रक्त वर्ग जिसका ए है वो किस किस का रक्त ग्रहण कर सकता है। वो रक्त वर्ग ए और ओ का ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी का ग्रहण कर सकता है और ओ का ग्रहण कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है
क्योंकि AB को सर्वग्राही कहा जाता है, इसलिए वो सभी रक्त वर्गों का, सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप O है वो केवल O ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ग्रहण कर सकता है। इसी आधार पर दाता की हम बात करें, जिसका ब्लड ग्रुप A है वो A को दे सकता है और AB को भी दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप B है वो केवल B को देगा और AB को भी दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो केवल AB वाले ब्लड ग्रुप वाले को ही अपना ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप O है वो सभी को अपना रुधिर दान दे सकता है। क्योंकि यहां पर आप स्पष्ट देख रहे होंगे, क्योंकि रुधिर वर्ग O वाले को सर्वदाता कहा जाता है और O वाला सभी को रुधिर अपना दे सकता है, क्योंकि O वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं होता जबकि एंटीबॉडी दोनों होती है। अब हम थोड़े से रक्त के कार्य के बारे में समझेंगे। रक्त के विभिन्न कार्य हैं, उनमें से सबसे प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त के द्वारा विभिन्न भागों तक विलयशील अवस्था में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन यानी कि रुधिर में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है और कोशिका के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। इसका दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन करना। तीसरा इसका कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, अर्थात उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन, रुधिर के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन भी किया जाता है, क्योंकि रक्त में अधिकांश मात्रा ब्लड पानी की होती है, जिसके द्वारा समस्त भागों के द्वारा शरीर का तापमान कम किया जाता है। अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडी आदि। इसके साथ ही वह रोगों से बचाव व घाव भरने का काम भी करता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। साथ ही साथ रुधिर हमारा थक्का बनाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा रुधिर बहते हुए रक्त को रोकने का कार्य किया जाता है और हमारी रक्तस्राव की हानि से बचा जा सकता है। थैंक यू।